अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों का आज मैथ का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इससे पहले हम लोगों ने एसीएफ फाइंड करने के दो मेथड पढ़े थे, एक था बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन मेथड। तो दोनों को हम लोगों ने दोनों के क्वेश्चंस किए। आज हम जो मैथ पढ़ेंगे टॉपिक वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। एलसीएम को डिफाइन इस तरह से करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम ऑफ दीज एक्सप्रेशन। मतलब हम लोगों ने कोई भी दो से या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने दोनों के कॉमन फैक्टर्स देने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स देने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एलसीएम। अब जैसे हमें कोई दो नंबर्स दिए हुए 12 और 15, हम दोनों को पहले फैक्टराइज करेंगे 12 और 15 को, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, नंबर 3, और नॉन कॉमन फैक्टर्स देंगे तो वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह से एलसीएम इस तरह से लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स दिखे, नॉन कॉमन फैक्टर्स दिखे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आंसर क्या आ गया 60। इस तरह से 12 और 15 का आंसर क्या आ गया 60, एलसीएम आ गया। इसी तरह अगर हमें कोई एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं दो, 39 x पावर 7 y पावर 3z और 91 x पावर 5 y पावर 6 z पावर 7, हमने इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना। तो कैसे, हम इन दोनों को पहले फैक्टराइज करेंगे। 39 को फैक्टराइज किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गया। 91 को फैक्टराइज किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13 आ गया। वेरिएबल्स अभी हम ऐसे रहने देंगे। कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो 13 कॉमन दोनों में आ रहा है। नॉन कॉमन फैक्टर्स दिखे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, वेरिएबल्स ऐसे रहेंगे अभी। अब एलसीएम इस तरह से लिखेंगे, कॉमन फैक्टर कौन सा 13, नॉन कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और वेरिएबल्स अब हमने कैसे लेने हैं, जैसे x पावर 7 और x पावर 5, दोनों में से हाईएस्ट पावर वाला कौन सा वेरिएबल है, x पावर 7, वो आ जाएगा। y पावर 3 और y पावर 6, दोनों में से हाईएस्ट पावर वाला y पावर 6, तो वो आ जाएगा। z और z पावर 7, हाईएस्ट पावर z पावर 7, तो वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने हाईएस्ट पावर वेरिएबल की लेनी है। तो अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 273, x पावर 7 y पावर 6 z पावर 7। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे है, वो आप अब खुद करेंगे। इसके बाद अब हम टॉपिक पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय फैक्टराइजेशन, मतलब एलसीएम फैक्टराइजेशन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने उनके फैक्टराइज करके उनका एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। अब -25 मिड टर्म है, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, इस तरह से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 25 आए, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। तो -20 और -5 ये लिया हम लोगों ने। अब जैसे हम सेम पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने फैक्टराइज किया, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x -20, आगे वाले दोनों टर्म्स में से -5 कॉमन लिया तो x -20। अब ये जो सेम टर्म दोनों में बनी है वो लिखेंगे x -20, और ये जो बाई वाले x -5 वो लिखेंगे। इसी तरह सेकंड वाले एक्सप्रेशन को भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हमें मिड टर्म -x चाहिए, मतलब -1, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया -5x + 4x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x -5 बचा, आगे वाले दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लिया, x -5। अब ये x -5 को लिखा और उसके बाद x + 4। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से, दोनों में से x -5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो वो लिख लिया। नॉन कॉमन फैक्टर है x + 4, वो लिख लिया, और x -20। और एलसीएम किस तरह से लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो आप लोग ट्राई करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, मैंने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x + 4 द एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। मतलब k की किस वैल्यू के लिए x + 4 इन दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ होगा। तो हम लोगों ने बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है, और x + 4 जो कि इन दोनों एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ है, तो ये इसको इनका फैक्टर है, मतलब इनको पूरा डिवाइड करेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को हम लोगों ने p ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया, x² + x - 2k + 2। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि ये इस टर्म का फैक्टर है, तो ये इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो x + 4 को 0 के इक्वल रखा, x = -4, ये इसमें हम पुट करेंगे।
पी ऑफ -4, जहाँ जहाँ अब एक्स आ रहा है वहाँ पे -4 पुट कर देना, तो -4 का स्क्वायर प्लस और ये एक्स की जगह -4 और ये 2k + 2 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर की जगह पे 0 पुट कर दिया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इस वजह से ये रिमाइंडर चूँकि हम फाइंड कर रहे होते हैं तो रिमाइंडर की जगह पे 0 आ गया। ये 16 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 16 -4 -2k -2, इस सबको सॉल्व किया तो 10 - 2k आया। 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से 2k = 10, k = 5 आ जाएगा। मतलब k की वैल्यू 5 के लिए x + 4 इन दोनों का HCF होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें उन्होंने बोला कि ये टर्म जो है इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF है और हमने k और l की वैल्यू फाइंड करें। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल दिया होता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हमने दोनों के लिए सॉल्व करना है। अब चूँकि x + 3x - 2 जो है HCF है एक्सप्रेशन का, तो p of x का, और तो p of x में ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, कि ये इसका फैक्टर है। तो x = 2 इसमें पुट कर लेंगे, x = 2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से x की जगह पर 2 पुट किया है, 2 + 3 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 और +k, इन सबको सॉल्व करेंगे। अब p की जगह पे क्योंकि ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 0 है, इस वजह से 0 पुट कर दिया। 5 × 8 - 6 + k ये आ गया। अब सबको सॉल्व किया तो 10 + 5k आ गया = 0। अब यहाँ पे 5k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। इसी तरह अब दूसरे वाली वैल्यू l की फाइंड करनी है, तो ये जो एक्सप्रेशन था ये चूँकि HCF है दूसरे वाला एक्सप्रेशन मतलब q of x का भी, तो इसमें भी अब ये वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू x = -3 पुट कर ली। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं -3 भी कर सकते हैं। तो x = -3 इसमें पुट कर लिया, q of x में -3 पुट किया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, ये -3 - 2 -5, ये 27 - 21 -l। अब इन सबको सॉल्व करने से ये बन गया -5 × 6 - l, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, 5 6 are -30 और प्लस 5l, तो ये 30 को दूसरी तरफ ले जाएं, 5l = 30, तो 5 को डिवाइड कर दे तो l की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 5 बनी थी, जो कि -2 बनी थी, और l की वैल्यू आ गई 6। अब आपकी डायरी आज की ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 की प्रैक्टिस भी करनी है और ये रजिस्टर पे आप लोगों ने होमवर्क भी करना है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।